मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में जिन लोगों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनका पीला राशन कार्ड बनाया जाना है, जिसके लिए प्रयोग के रूप में 2 जिले सिरसा और कुरुक्षेत्र में काम किया गया, जो कि सफल रहा है। अब 2-3 महीने के बाद हरियाणा के हर जिले में राशन कार्ड बनाने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए किसी को अधिकारियों के कार्यालय में चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शिक्षा पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। 5 साल से 18 साल तक का बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने का ऐलान पहले किया जा चुका है, जिस पर काम चल रहा है। जो हमारे छात्रावास है, वहां जैसे हमारा पढ़ाई का रिजर्वेशन है, जो हमारे डिप्राइव्ड जो एससीज हैं, जो वंचित अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, 10% उनका है और 10% अन्य एससीज का है। और नए बनने वाले जो भी कोई छात्रावास होंगे, वो जानकारी हमारे बेदी साहब या हमारे जो विधायक बैठे हैं वो जानकारी दे देंगे। तो कहीं भी प्रदेश में जो नए छात्रावास बनेंगे, अभी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 छात्रावास जो पहले बनेंगे, उन छात्रावासों का नाम महर्षि वाल्मीकि छात्रावास ही रखा जाएगा। हमने एक कौशल रोजगार निगम बनाया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बजाय ठेकेदारों के सरकार जो है ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करके जिस शहर में उनकी जरूरत है वहां से हम उनको जो नौकरी दिलाएंगे। किसी ठेकेदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो पहले वाले लगे हुए ठेके पर हैं, उन सबको भी ये जो रोजगार कौशल निगम है उसके अंदर दर्ज करेंगे। अब वो सरकारी एजेंसी रहेगी, अब ठेकेदारों के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ये घोषणा भी आज मैं कर रहा हूं। टोहाना में राज्य स्तरीय वाल्मीकि प्रकट महोत्सव में खासतौर पर शिरकत की। इस मौके पर समुदाय के लिए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सफाई कर्मियों को ठेका प्रथा से निजात दिलाने के लिए सरकार ने कौशल विकास निगम का गठन किया है। सोनीपत के गोहाना में राज्य स्तरीय भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल को वाल्मीकि समाज की तरफ से सम्मानित भी किया गया। वहीं पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में वाल्मीकि समुदाय के उत्थान के लिए कई सराहनीय कार्य किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमें भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाओं पर चलने की जरूरत है। वाल्मीकि प्रकट महोत्सव पर मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थाओं के छात्रावास में भी रिजर्वेशन का ऐलान किया। जो मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ, ये केवल शहरों के लिए है जहाँ आचार संहिता लगी है, वहां के लिए नहीं है। इसलिए इन स्थानों पर जो हमारे छात्रावास है, वहां जैसे हमारा पढ़ाई का रिजर्वेशन है, जो हमारे डिप्राइव्ड जो एससीज हैं, जो वंचित अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, 10% उनका है और 10% अन्य एससीज का है। तो ऐसे 10% इनका रिजर्वेशन अब जो छात्रावास हॉस्टल हैं जहां हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहां भी ये रिजर्वेशन लागू रहेगा। तो कहीं भी प्रदेश में जो नए छात्रावास बनेंगे, अभी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 छात्रावास जो पहले बनेंगे, उन छात्रावासों का नाम महर्षि वाल्मीकि छात्रावास ही रखा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वाल्मीकि भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया। वो उस समय तो पैसे नहीं आपको दिलवा पाए थे, लेकिन उस समय के 21 लाख रुपया वो आज मैंने डीसी साहब को कह दिया है कि तुरंत रिलीज कर दें, ताकि 21 लाख रुपया उस धर्मशाला में जो भवन बन रहा है, भवन क्या है वो, त्रिकाल भवन, त्रिकाल समरसता भवन, 21 लाख रुपए उसके। लेकिन वो बेदी जी ये भी कह रहे थे वो तो 21 लाख तो पिछले साल के थे, अब तो कुछ बढ़ गए होंगे। मैंने कहा हाँ बढ़ा देंगे, अब उसको 25 लाख रुपया कर दिया जाता है। 21 लाख और 4 लाख और, तो 25 लाख रुपया उस त्रिकाल भवन के लिए ये मंजूर किए जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई कर्मियों की नियुक्ति को लेकर चली आ रही ठेका प्रथा को खत्म करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए कौशल विकास निगम का गठन किया है। अब सरकार इसके जरिए ही सफाई कर्मियों की नियुक्ति करेगी। हमने एक कौशल रोजगार निगम बनाया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बजाय ठेकेदारों के सरकार जो है ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करके जिस शहर में
उनकी जरूरत है वहां से हम उनको जो नौकरी दिलाएंगे। किसी ठेकेदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो पहले वाले लगे हुए ठेके पर हैं उन सबको भी ये जो रोजगार कौशल निगम है उसके अंदर दर्ज करेंगे। अब वो सरकारी एजेंसी रहेगी, अब ठेकेदारों के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ये घोषणा भी आज मैं कर रहा हूं। कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर मुख्यमंत्री के सलाहकार कृष्ण बेदी, सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक और विधायक मोहन लाल बडोली के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।